हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए शानदार जानदार मजेदार और 4 नंबर पक्के करने वाला सवाल। तो 4 नंबर आज से हो जाएंगे पक्के। कैसे? देखो, रैखिक समीकरणों का ग्राफीय विधि से हल कैसे कर रहे हैं? कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से। कौन से समीकरणों का? रैखिक समीकरण। आ जाओ, सीखेंगे शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। मैं आप लोगों को पहले पूरा प्रोसेस ही बता देता हूं, क्योंकि मैं मेथड बता देता हूं तो फिर बच्चे की चीजें समझ में आ जाती है। पहला, अपने पास 2 समीकरण हैं, इनमें 2 ही रैखिक 2 ही चर हैं और इन दोनों चर का मान निकालना है। माने x का भी मान चाहिए और y का भी मान चाहिए। ठीक है, दोनों का मान अपने को चाहिए। क्या करना है? अपने को दोनों का मान निकालना है। ओके ओके, दोनों का मान अपने को चाहिए। कितना मान चाहिए अपने को? दोनों का अपने को मान चाहिए। अब पहला प्रोसेस, एक समीकरण से हम 2 बिंदु निकालेंगे। एक समीकरण से हम 2 बिंदु निकालेंगे। एक समीकरण से हम 2 बिंदु निकालेंगे। दूसरे वाले समीकरण से भी 2 ही बिंदु निकालेंगे। 2 से ज्यादा अपने को बिंदु नहीं निकालने, 2 बिंदु निकालना बस। कितने बिंदु निकालने हैं? केवल 2 बिंदु निकालने हैं, एक समीकरण से भी और दूसरे समीकरण से। आ गई बात समझ में? ठीक है, जब बिंदु निकल जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा मामला। क्या हो जाएगा? बहुत आसान अपना मामला हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले समीकरण से भी 2 ही बिंदु निकालने हैं। फिर उन पहले वाले समीकरण से जो हमने 2 बिंदु निकाले थे उससे एक रेखा खींचनी है ग्राफ में प्लॉट करके। दूसरे वाले से भी रेखा खींचनी है ग्राफ में प्लॉट करके। जहां पर वो बिंदु आपस में, जहां पर वो रेखाएं आपस में काटेगी, वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर। आ जाओ, मैं सिखाता हूं आपको अच्छे से। सबसे पहले हम एक समीकरण ले लेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है अपना? 2x प्लस में 3y बराबर में 13। इस 3y को उधर भेज देंगे, तो 2x बराबर के 3y माइनस के कितना? 13। ओ माय गॉड, माइनस के 13 माइनस का कितना हो जाएगा? 3y। मान इस वाले टर्म्स को उधर भेजना है, ये प्लस के उधर जाएगी तो माइनस की। ठीक है, इधर से अपने पास जो x बचेगा तो 13 माइनस 3y और बटे में ये चला जाएगा इसके नीचे। तो ये x का मान है ना। यहाँ y का मान कुछ रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। y का मान कुछ रखेंगे और x का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं आ रही बात समझ में? अब देखो, इस बार मैं अलग तरीके से आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर अपने को क्या करना है। एक सारणी बना लेनी है, छोटी सी प्यारी सी सारणी से मैं सिखाता हूँ इस बार आपको। क्या वो सारणी से सिखाता हूँ आपको। एक छोटी सी प्यारी सी सारणी बना लेनी है, 2 भाग कर लेने हैं, एक इतना और एक इधर इतना और इधर तो छोटे छोटे। ठीक है, इधर छोटे छोटे है ना। ये x का मान निकला ना, तो x यहाँ पे रख दोगे, x का मान हम यहाँ निकालेंगे, x का मान यहाँ आ जाएगा y का मान। ठीक है, x का मान यहाँ निकल जाएगा y का मान। ओके, अब पहले इसको सारणी को बाद में बनाते हैं, थोड़ा है ना नीचे बनाते हैं, दोनों वैल्यू ऊपर निकल जाएगी, जिससे यहाँ पे बना देते हैं सारणी को। ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया है ना, यहाँ पे हमने बना दिया इसको। अब क्या करना है? देखो, इधर तो इधर जो x का मान आएगा, इधर आएगा y का मान। x का मान तो ये पूरा सेटअप है, इससे निकलेगा। x का मान इस पूरे सेटअप से निकलेगा, है ना। तो यहाँ रखो, देखो x बराबर में कितना है? 13 माइनस के 3 और y बटे के अंदर कितना आएगा? तो अब देखो, पहला जो मान निकालेंगे ना, x का मान हम यहाँ रख लेते हैं कि y का मान 1 है, y का मान 1 मान लेंगे। यहाँ पे y का मान 1 रखेंगे, है ना। यहाँ पे 3 ही है, गलती से 13 हो गया, 3y। यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा?
13 माइनस का 3 इंटू में 1/2, तो ये 13, 13 माइनस के 3/2, 13 में से 3 गए तो 10/2, ये कटेगा, कितना आएगा 5। तो x का मान कितना आया, 5 आया। ठीक है ना। तो अगर y का मान हमने x 1 रखा तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। एक ही बिंदु है, समझ लो एक ही बिंदु आ गया अपना। अब दूसरा भी ऐसे ही निकालेंगे इसका, है ना। तो यहां से अब देखो दूसरा में अगर मैं 2 रखता हूं तो मामला ठीक ठाक नहीं। अगर मैं 3 रखता हूं, 9 कम करेंगे तो 4 बच जाएगा, ठीक है, 3 रखूंगा मैं, है ना। तो यहाँ पे मैं कितना रख लेता हूँ, y बराबर 3, y बराबर 3 रखूंगा तो वही है अपने पास तो वैल्यू, है ना। y बराबर में 3 रखूं तो ये अपने पास आएगा 13 माइनस 3, और y का मानी y की जगह पे मैं कितना रखूंगा, 3 रखूंगा, और यहाँ हो जाएगा 2, तो 13 माइनस के 9/2, 13 में से 9 गए तो बचेगा 4/2, इधर आ जाएगा 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 2। यहाँ रख दूंगा मैं 2, x का मान देखो, x का मान 2, y का मान मैंने 3 मान लिया। तो यहाँ से अपने पास से ये जो सारणी निकल के आई है वो समीकरण 1 की सारणी है ना। किससे बनी है ये, समीकरण 1 से, क्योंकि यहाँ हमने समीकरण 1 से लिया है। ठीक है, अब देखो दूसरा भी मैं निकालता हूँ, है ना, दूसरा भी मैं निकालता हूँ यहाँ पे। अब हम समीकरण 2 ले लेंगे, एक समीकरण को मैं हटा ही दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ ले लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है अपना 5x माइनस के 2y बराबर के 4। ठीक है, तो यहाँ से 5x ये उधर चला जाएगा, ये उधर, तो ये हो जाएगा अपना 4, 4 में ये उधर जाते हैं, प्लस का कितना हो जाएगा 2y। अब ये 5 भी गुणा में है तो मैं क्या करूँगा, 4 प्लस में 2y और बटे में भेज दूंगा 5, और इधर बचेगा x। ठीक है, अब वही सिस्टम है पिछला वाला जो हमने पिछली तरीके से हमने सॉल्व किया था, इस बार भी ऐसा ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस बार भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। है ना, लेकिन थोड़ा सा बदलाव होगा इस बार, इस बार थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, वैल्यूज को हम हटा देंगे जो काम की नहीं है। अब देखो अपने पास तो वही है सिस्टम, तो मानी x बराबर 4 प्लस में 2y और बटे में कितना आएगा 5। अब माय डियर मुझे एक बात बताओ, 5 का भाग कब जाए ऊपर, कब जाए, जब ऊपर 5 का कोई गुणन आए, मतलब 5 आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, ऐसा कुछ आए तभी तो बनेगा। तो हम ऐसा ही कुछ लाएंगे, ऐसा ही कुछ वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 रख लूं, y का मान कितना रख लूं 3, ठीक है, तो x बराबर 4 प्लस 2 इंटू में 3 और बटे में 5, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 और बटे में 5, ये हो जाएगा अपना 10/5, तो मतलब कितना हो गया 2। ठीक है, ये हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे x का मान 2 रख देंगे, x का मान कितना रख देंगे, तो आ गई बात समझ में। अब ऐसा ही फिर करेंगे, एक वैल्यू और निकालनी है, एक वैल्यू और निकालनी है। इस बार कितना रखें बताओ, अगर इस बार हम 7 रख देते, 7 दूनी का 14, 7 रख देते हैं हम, y बराबर कितना रख देते हैं 7। ठीक है, और वो भी किसका रख देते हैं, माइनस का रख देते हैं, माइनस का 7, है ना। तो देखो 4 प्लस 2 माइनस के 7 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 7 रखने पर ही 5 का गुणनफल वाला बन रहा है ना। क्योंकि माइनस का मैं 7 रखूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये 14, 14 में 4 जाएगा तो माइनस का अपने पास 10 बच जाएगा। आई बात समझ में, तो इसीलिए यहाँ पे, और ये 2 नहीं है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है 5 है, तो ये तो हो गए 4, ये दोनों गुणा होके माइनस, और ये हो जाएगा 7 दूनी का 14 और बटे में 5, 14 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, माइनस के 10 बचेंगे और बटे में 5, 5 से कटेगा 2 बार, मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। x बराबर किसका आ गया, माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का 2 आया।
माइनस का 7 रखने पर माइनस का 2 पाए। तो इस बार हमने सारणी से किया है। पिछले जो मैंने 2 सवाल किए थे ना उसमें मैंने सारणी नहीं बनाया था, सारणी बिल्कुल भी नहीं बनाया था। अब आ जाओ, ठीक है। अब चलते हैं सीधा ग्राफ पर। अब ग्राफ पे चलने से पहले अपने को इसमें कुछ वैल्यूज है प्लॉट कर लेनी है, लिख लेनी है। ये आपको पता है इधर माइनस का x होता है, इधर प्लस का x होता है, ठीक है। और ये प्लस का y होता है और ये माइनस का y होता है। ये अपने पास वैल्यूज हैं, क्या है अपने पास वैल्यूज हैं। और ये सारी वैल्यूज हम पुट कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, पुट कर चुके हैं, ठीक है। पुट कर ली हमने, है ना, ये हमने वैल्यूज पुट कर ली है, ओके। ये वैल्यूज हमने क्या कर ली है, पुट कर ली है ना, ओके। ये वैल्यू पुट कर ली है हमने, और वैल्यू पुट कर ली है तो क्या करेंगे, अब तो बस सीधा मान ही रखेंगे। अब जरा चले जाओ अपने वापस पीछे की तरफ, पहले वाले जो समीकरण की सारणी थे ना ये, तो पहले वाले में देखो कितना है अपने पास, 5x बराबर 5 और y बराबर कितना 1। x बराबर तो 5 जाएंगे, y बराबर 1 जाएंगे। x बराबर 5 है ना, लिख लेंगे इधर, है ना, बिंदु लिख लेंगे x, एक बार बिंदु लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो x बराबर 5 है ना, 5 और 1, 5,1 यही थे ना, यही है क्या बिंदु, हाँ 5,1 और 2,3 और है 2,3, ठीक है। दूसरे वाले समीकरण में क्या है जरा देखो, दूसरे वाले में 2,3, 2,3, इसमें दूसरे वाले में 2,3 आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। और एक क्या है माइनस, तो -7, ठीक है। ये देखो दोनों में सेम आ गया तो यही आंसर हो जाएगा, दोनों में सेम आ गया तो यही क्या हो जाएगा आंसर। अब ये मैंने कहाँ से बनाया मैं आपको ये भी बता दूं, 5, है ना, 5,1, 2,3 समझ में आ गया। इधर से 2,3 -2,7 यहां से बनाए, ठीक है। सारणी से हमने ये पुट किया है। अब वैल्यू रख देंगे हम सीधा, वैल्यू रख देंगे सीधा, वैल्यू रख देंगे हम, ठीक है ना, वैल्यू रख देंगे सीधा। अब देखो हाँ, ये आप जानते हो कि इन दोनों के अंदर प्लस प्लस आएगा, है ना, यहाँ पे x भी प्लस का रहेगा और y भी प्लस का रहेगा। इधर की बात करें तो देखो x इधर y प्लस का है और x किसका है माइनस का, तो x माइनस का और y किसका प्लस का। इसके अंदर देखो x भी प्लस का, x भी माइनस का, y भी माइनस का, तो माइनस का x और माइनस का y। इधर आएगा x तो प्लस का देखो और y आएगा अपना माइनस का। ये वैल्यूज अपने पास आने वाली है। पहला है 5,1, तो 5x है, x पे चलेंगे 5 और प्लस का ही 1 है तो ऊपर जाएंगे प्लस का, तो यहाँ पे है ना, क्योंकि ये रहा है ना, है कि नहीं है, तो यहाँ पे बिंदु आएगा अपना ये बिंदु अपने पास आ जाएगा। तो ये आ गया, क्या बिंदु आया ये 5,1 आया, लिख देंगे। फिर दूसरा बिंदु है अपना 2,3, तो 2 आएगा इधर ये रहा और 3 ऊपर चलेंगे ये रहा, तो ये आ जाएगा आपका 2,3 है ना, यही वैल्यू बनेगी, तो यहाँ लिख देंगे 2,3, ठीक है। ये 2 वैल्यू हमने रख ली। अब तीसरा, इसको हम पहले तो जोड़ देते हैं, है ना, इसको हम पहले जोड़ देते हैं, वैल्यू तो यही बनेगी अपनी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये लो यही मान आएगा अपना, बस इसको पीछे करके यूं कर देना है, काटेगा तो यहीं से ही, ठीक है ना। अब दूसरी और वैल्यू बनाओ भाई, अपनी वैल्यू बनाओ, कौन सी, इस वाले से बनाओ, 2,3, तो 2,3 तो यही रह जाएगा और एक आ जाएगा माइनस के 2, ये रहा माइनस का तो 2 चलेगा और माइनस का ही 7 तो यहाँ चलेगा, यहाँ पे ये है आपका माइनस का 2 माइनस के 7, ठीक है। और यहाँ से लेंगे और इधर से निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन बिंदु आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ये लो, ठीक है। जहां पर ये आपस में काटेंगे, जिस बिंदु पर आपस में काटेंगे, दैट बिंदु इज आर आंसर, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2,3, ठीक है।
मतलब आंसर की बात करेंगे हम, आंसर की बात करेंगे तो एक्स अक्ष बराबर तो 2 आया है और वाई अक्ष बराबर आया है 3, 2,3। ये इन दोनों समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन दोनों समीकरणों का हल हो जाएगा। जिस बिंदु पर ये काटेंगी वही इनका हल होगा। मैं आशा करता हूं आप सभी इसे अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग अच्छे से समझ गए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही शानदार, जानदार, मज़ेदार और फुल वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और यदि किसी भी सवाल में आपको दिक्कत हो, फोटो खींचो, हमारे पास भेजो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, हम आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन देंगे। बोलना तो आपको ही पड़ेगा कि गुरुजी दे दो वीडियो सॉल्यूशन। जैसे मैंने ये वीडियो बनाया, मैं इसका वीडियो भेज दूंगा आपके पास। कहाँ से, यूट्यूब से। कहाँ से, यूट्यूब से। अब आप जब ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा, बहुत समय लग जाएगा सेम सवाल को ढूंढने में, जबकि मैं आपको तुरंत दूंगा क्योंकि मुझे पता है कौन सी प्लेलिस्ट में कौन सा मेरे वीडियो पड़ा हुआ है। आप ढूंढोगे तो पता नहीं कितने फालतू का समय बर्बाद कर दोगे। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, अब आप भी मेरी हेल्प करें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में। ठीक है ना, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।